नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम रेमेडी शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस। ये एक लेस हर्ड रेमेडी है होम्योपैथी की, और आज की रेफरेंस बुक भी बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका विद रिपोर्टरी है। तो इस रेमेडी में हम देखते हैं कि कॉम्बेस सीड नाम के प्लांट से बनती है और इसके अलग अलग एक्शंस रहते हैं। स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस जो है मसल पॉइजन है ओरिजिनली, लेकिन जब उसको क्या कहते हैं रेमेडी फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, रेमेडी फॉर्म में उसको लिया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ ऑल स्ट्राइप्ड मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल्स जिनको कहते हैं, वो इंक्रीज़ करती है। हार्ट पे एक्ट करती है जिसमें वो सिस्टोल को इंक्रीज़ करती है और रैपिडिटी को डिमिनिश करती है। अब सिस्टोल को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि जो वो फेज़ कार्डियक साइकिल का जिसमें हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड को पुश आउट करती है हार्ट से इनटू द लार्ज ब्लड वेसल्स, ताकि वो ब्लड सप्लाई अच्छा कर सके पूरी बॉडी में। तो उसको इंक्रीज़ करने का मतलब है ये नहीं कि उसके टाइम से ज़्यादा, ड्यूरेशन से ज़्यादा, यानी जहाँ सिस्टोल की गड़बड़ होती है, सिस्टोल बहुत जल्दी होके रैपिड होके ख़त्म हो जाता है, उसमें वो उसको ठीक करने में, उसके सही टाइमिंग करने में काम करती है। एडवांटेज इसका ये है कि ये हार्ट को टोन कर सकती है और रन ऑफ ड्रॉप्सिकल अक्यूमुलेशंस। ड्रॉप्सी एक अगेन एक आर्कैक टर्म है, ओल्ड टर्म है, जो रेफर करता है इडीमा विच इज़ द स्वेलिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड। तो ड्रॉप्सिकल यानी जो अफेक्टेड विद और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रॉप्सी या इडिमेटस जो भी होता है उसमें ये काम करती है। स्मॉल डोजेज में दी जाती है फॉर वीक हार्ट एंड हार्ट फील्स एनलार्ज, उसमें दे सकते हैं। मिट्रल रिगर्जिटेशन में इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। अगेन मिट्रल रिगर्जिटेशन यानी मिट्रल इनसफिशिएंसी, जो कि एक हार्ट वॉल्व की कंडीशन है वेयर द मिट्रल वॉल्व डज नॉट क्लोज प्रॉपरली कॉजिंग द ब्लड टू बैक फ्लो, ये देखा जाता है इस रेमेडी में। उसके बाद मिट्रल रिगर्जिटेशन में देते हैं जहाँ पे इडीमा एंड ड्रॉप्सी हैव सुपरवीन्ड। अगेन मतलब मिट्रल रिगर्जिटेशन के बाद इडीमा डेवलप हो गया है बॉडी में, ड्रॉप्सी डेवलप हो गई है, वहाँ पे ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको डिजिटालिस से कंपेयर भी कर सकते हैं। अगेन इसलिए सेल्फ प्रिस्क्राइब करना डेंजरस हो सकता है, बिकॉज हार्ट के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ है और जिस कंडीशन में ये यूज़ हो रही है वो ऑलरेडी एक डेंजरस और अक्यूट या क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है, जो कि अगेन फेटल भी हो सकती है, इसलिए गलत रेमेडी नहीं देनी है, डॉक्टर की सलाह से रेमेडी लेनी है और जो कंपैरिजन के बाद एक्यूरेट रेमेडी बैठती है वही प्रिस्क्राइब करनी है। स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस जो है अगेन इसमें कोई गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस नहीं देखी जाती है या कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स नहीं देखे जाते। ग्रेटर डायूरेटिक एंड सेफर फॉर एज, इट डज नॉट अफेक्ट द वेसोमोटर्स। अगेन ब्लड वेसल्स पे काम करने वाली रेमेडी है, हार्ट पे काम करने वाली रेमेडी है, गैस्ट्रिक अफेक्शंस इतने डील नहीं करती है। डायूरेटिक है यानी यूरिन को प्रोडक्शन इंक्रीज करके बॉडी से एक्सेस वाटर निकालती है, उस तरीके की ये रेमेडी है। वेसोमोटर्स यानी जो रिलेटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड ब्लड वेसल्स, तो ऐसे वेसोमोटर्स से रिलेटेड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। न्यूमोनिया के केस में ये सिवियर प्रोस्ट्रेशन यानी सिवियर टायर्डनेस, एक्सट्रीम फिजिकल और इमोशनल वीकनेस के केस में ये जो प्रोस्ट्रेशन डेवलप होता है हेमरेज आफ्टर सर्जरी एंड एक्यूट डिजीज से, उनमें एक्ट करती है। जब बहुत ज़्यादा समय तक स्टिमुलेंट्स यूज़ किए जा चुके हैं, इरिटेबल हार्ट ऑफ टोबैको स्मोकर्स, यानी टोबैको से हार्ट की कंडीशन जो डेवलप होती है इरिटेबल हार्ट, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, रिजिड आर्टरीज ऑफ एज, अगेन आर्टरीज जो स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं, उस केस में इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसका रीज़न कोई भी हो सकता है। आर्टरीज कौन सी? ब्लड वेसल्स जो ब्लड को दे आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यूज टू ऑर्गन्स एंड ये डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद डैमेज होने का कोई भी रीज़न हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, लाइफस्टाइल, डायबिटीज़, जेनेटिक फैक्टर्स, बेसिकली इनका हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाता है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। रिस्टोर स्टोन टू ब्रिटल टिश्यूज स्पेशली ऑफ द हार्ट मसल्स एंड वॉल। अब ब्रिटल टिश्यूज जो है टर्म हिस्टोलॉजिकल, उसमें भी हिस्टोलॉजी में भी यूज़ होता है, जहाँ पे सैम्पल प्रिपरेशन में यदि टिश्यू सैम्पल्स जो है ब्रेक कर जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, एक्सेसिव
ओवर हाइड्रेशन के कारण जब एक्सेसिव अल्कोहल उनको यूज़ की जाती है। लेकिन मेडिकल कंडीशन में जो ब्रिटल टिश्यूज़ कहते हैं वो एक सर्टन डिजीज़ को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को भी रेफर करता है, जिसमें ब्रिटल बोन्स भी देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है हार्ट मसल्स एंड वॉल्स से ये ज़्यादा रिलेट कर रहा है, और हो सकता है हार्ट के साथ कोई बोन कंडीशन भी एसोसिएटेड हो पेशेंट में, तो उसका ध्यान रखना है। स्पेशली यूजफुल इन फेलिंग कॉम्पेंसेशन डिपेंडेंट ऑन अपॉन अ फैटी हार्ट। हाइव्स अर्टिकेरिया के केस में यूज़ अनीमिया विद पैल्पिटेशंस एंड ब्रेथलेसनेस। एक्सॉफ्थेल्मिक गोइटर के केस में यूज़ जाता है, जहाँ पे कॉर्पुलेंट पीपल यानी फैट लोगों में यूज़ होते हैं। एक्सॉफ्थेल्मिक गोइटर यानी एक्सॉफ्थेल्मस है, ग्रेव्स डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दैट कॉजेज द थायराइड ग्लैंड टू बिकम एनलार्ज लीडिंग टू hyperthyroidism and potentially bulging eyes, rapid heartbeat, weight loss, heat intolerance, nervousness, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगेन ब्रिटल टिश्यूज़ जहाँ पे है, बोन्स की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट है, थायराइड है, अनीमिया है, अर्टिकेरिया है, पैल्पिटेशन है, वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ब्रेथलेसनेस है, लेकिन इसकी ब्रेथलेसनेस जो है ब्रोंकियल एज़मा की वजह से नहीं है, कार्डियक इश्यूज़ की वजह से है इस रेमेडी की ब्रेथलेसनेस। हेड में देते हैं तो टेम्पोरल पेन विद डिप्लोपिया, दो चीज़ें दिख रही हैं, एक ऑब्जेक्ट दो दिख रहे हैं, इम्पेयर्ड विजन, ब्रिलियंट आइज एंड अ फ्लश्ड फेस। सनाइल वर्टिगो है, जहाँ पे एज्ड का वर्टिगो है, जिसका कारण कोई भी हो सकता है, मोस्टली वेस्टिबुलर रीजंस होते हैं, वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स। वेस्टिबुलर सिस्टम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के लिए, लेकिन यहाँ पे जब ओल्ड एज लोगों में वो बिगड़ जाता है, तो जब वो उनका जब चक्कर आने लगते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली उन लोगों में जिनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है। स्टमक में नोजिया विद अ स्पेशल डिस्गस्ट फॉर अल्कोहल देखा गया है। 10 एड्स इन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्सोमेनिया यानी अल्कोहलिज्म के केस में इसको दे सकते हैं, किसी की शराब छुड़वानी हो और साथ साथ उसमें हार्ट कंप्लेंट्स भी हो और जो रेमेडी जैसे डिस्क्राइब्ड है वैसे हो, तो 7 ड्रॉप्स ऑफ टिंचर दे सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम में इंक्रीज सिक्रीशन है, स्कैंटी एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है यूरिन में। टेस्ट में देखेंगे तो फीमेल में मेनोरेजिया, यूट्राइन हेमरेज, यूट्रस हेविली कंजेस्टेड होता है, एकिंग पेन थ्रू हिप्स एंड थाइज ड्यूरिंग क्लाइमैक्ट्रिक यानी जब मेंसेस मीनोपॉज आने वाला होता है और मेंसेस बंद होने वाले होते हैं, तब पेन होता है हिप्स और थाइज में। रेस्पिरेशन में डिस्निया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, स्पेशली ऑन असेंडिंग यानी जब ऊपर चढ़ता है। लंग्स इसमें कंजेस्टेड होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है। इडीमा ऑफ लंग्स, ब्रोंकियल एंड कार्डियक एज़मा। कार्डियक एज़मा में ज़्यादा काम करती है, लेकिन ब्रोंकियल एज़मा में भी काम करती है जहाँ पे हार्ट स्पेशली इन्वॉल्व हो और बाकी सिम्टम्स जो है डिस्क्राइब्ड हो। अब अगेन ये देखने वाली बात है, जहाँ पे पल्मनरी एडिमा, हार्ट का कंजेशन, हार्ट एनलार्ज है, वहाँ पे ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटी सोलन, ड्रॉप्सिकल, एनास्कारा के केस में ये यूज़ कर सकते हैं। एनास्कारा बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें सिवियर जनरलाइज्ड एडिमा, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी हो जाती है, ऑफन कॉज्ड बाय फ्लूइड इम्बैलेंसेस और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। इस रेमेडी में फ्लूइड इम्बैलेंसेस जो है मार्क्ड है। हार्ट जो है पल्स क्विकन्ड, हार्ट्स एक्शन इज वीक, रैपिड, इरेगुलर ड्यू टू मस्कुलर डेबिलिटी एंड इंसफिशिएंसी। हार्ट की मसल्स ढंग से काम नहीं कर रही हैं, कार्डियक इंसफिशिएंसी है पेशेंट में। अगेन हार्ट फेलियर की कंडीशन में इसको दे सकते हैं, जहाँ पे सर्टन परसेंटेज ऑफ हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है क्योंकि मसल्स स्टिफ हो गई हैं, जिसकी वजह से फैटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिल रहा है, उसमें ये दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लीजिए। कार्डियक पेन यानी एंजाइना पेक्टोरस, चेस्ट पेन में दे सकते हैं जो हार्ट की वजह से हो रहा है। स्किन में अर्टिकेरिया, स्पेशली द मोर क्रॉनिक फॉर्म्स, काफ़ी समय से चला जा रहा है। रिलेशनशिप में कंपेयर करेंगे डिजिटालिस, लेकिन डिजिटालिस जो है स्लोअर इन एक्शन होती है देन स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस इन इट्स एक्शन। फॉस्फोरिक एसिड से कंपेयर करेंगे, जिसमें अगेन वीक हार्ट, इरेगुलर पल्स, फ्लटरिंग सेंसेशन इन द कार्डियक रीजन, पैल्पिटेशंस ड्यूरिंग स्लीप, फेंटिंग देखी जाती है। अब ये फ्लटरिंग सेंसेशन या पैल्पिटेशन बेसिकली ऐसा फील होता है, रेसिंग, पाउंडिंग हार्ट फील होता है, जैसे हार्ट माइट स्किप अ बीट, बहुत रैपिड हार्ट बीट हो जाती है। ऐसे ही भी हो सकती है, एंजाइटी की वजह से भी हो सकती है और कोई एरिथमिया की वजह से भी हो सकती है। डोज इसकी बोरिक ने रिकमेंड किए टिंचर एंड 6x पोटेंसी। मोर अक्यूट केसेस में 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ द टिंचर 3 times a day दे सकते हैं। So this is it for the remedy called Strophanthus hispidus, and please like the video, share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.